हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस राइटर के ए टू जेड क्वेश्चन आंसर। लिब्रे ऑफिस के ए टू जेड क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ए टू जेड लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में थीसॉरस का विकल्प किस मेनू में होता है। आंसर आपके सामने है, आपको याद करते रहना है। तो देखिए कौन सा सही है। तो थीसॉरस विकल्प किस मेनू में होता है, टूल्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। क्या पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। तो देखिए कितनी होती है, इसका राइट आंसर है 0.75। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर फुल स्क्रीन आपको करना है लिब्रे ऑफिस में तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+J। कौन सा होगा, Ctrl+Shift+J। चलिए अगला क्वेश्चन याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसे उसका दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। पूछा गया क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए इसे राइटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राइटर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। अब लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है ऐसा एक एक्सटेंशन पूछा गया है, तो जिसका सही आंसर होगा .rtf। कौन सा है, .rtf। ये नहीं होता है, बाकी तीन हैं ये होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कट की शॉर्टकट की पूछी गई है कि लिब्रे ऑफिस में कट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ध्यान रखिए Ctrl+X होती है। Ctrl+C कॉपी की होती है। Ctrl+ जो के दिया गया है हाइपरलिंक की होती है। इस तरीके से याद कर लीजिए सबकी शॉर्टकट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। तो देख लीजिए किस पर काम कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो, विंडोज पर भी कर सकता है, लिनक्स पर भी कर सकता है, मैक पर भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव रहेगा। क्वेश्चन में आप मेन पॉइंट याद रखिए, बाकी आपको एक ऑप्शन याद रखना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। आप भी क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए और जो 4 ऑप्शन दिए गए इन्हें भी पढ़िए। उसका राइट आंसर बस याद कर लीजिए। बस यही रिवीजन होता है। इतना याद करने के बाद आप आराम से एग्जाम दीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा इसका राइट आंसर होगा। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की पूछी है, Ctrl+Alt+T होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर पूछा गया क्या होता है। तो देखिए ड्रा को ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, बाकी ऑफिस के हैं। तो जहाँ ग्राफिक जुड़ जाए वहाँ ड्रा याद रखिए। चलिए इसका राइट आंसर ड्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी चित्र का चयन करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट या बिंदु होते हैं। कितने होते हैं, जब किसी चीज़ को हम लोग पार्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने बिंदु बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए 8 बिंदु बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं बहुत सी खुली हुई फाइलों को कैसे सहेज सकता हूँ। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है सेव ऑल से। सबको आप सहेज सकते हो, सबको आप एक साथ जोड़ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। क्या पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसके द्वारा निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। तो याद रखिए क्या बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल बनती हैं। बाकी जो 3 दिए गए ये नहीं काम होता है। डाटाबेस अलग काम है, स्टोरेज अलग है, नन ऑफ दीज अलग है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या बनता है, किस तरीके की फाइलें बनती, डॉक्यूमेंट फाइल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको एक तिथि दर्ज करनी है, क्या करना है? यदि आपको एक तिथि दर्ज करनी है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तिथि दर्ज करनी, बस इतना याद रखिए और इसकी शॉर्टकट कुंजी याद कर लीजिए। 4 ऑप्शन में आपके सामने आंसर दिया गया है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इस निशान का नाम भी याद कर लीजिए, क्या होता है? सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से आप तिथि दर्ज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेव विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है? क्या पूछा गया है कि कौन सा सेव विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है? तो देखिए कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? दो, सेव और सेव एज, ये दोनों होते हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड को रन कमांड के साथ शुरू करने के लिए क्या टाइप किया जाएगा? अगर रन कमांड में अगर आप लिखेंगे, अगर आप राइटर को खोलेंगे या आप MS वर्ड खोलेंगे तो क्या टाइप करना आपको होगा? तो ध्यान रखिए, हमेशा जो टाइप करेंगे वो विदाउट स्पेस के बिन वर्ड टाइप किया जाता है, उसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा विन वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में ट्रांजिशन का कोई असर नहीं होता है। तो देख लीजिए किस पर असर नहीं होता है? तो फ्लाई इन पर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? फ्लाई इन। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान क्या है? क्या पूछा गया? मार्जिन और पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थान क्या है? हमारे साथ में रिवीजन करिए, हमारे साथ याद करिए, हम आपको याद करवाएंगे। तो मेरे साथ साथ पढ़िए, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान क्या है? तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? आइडेंटेशन। क्या कहलाता है? आइडेंटेशन। टिक लगा लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि जैसे बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर फाइल सेव करते हैं तो कहाँ सेव हो जाती है? तो कहाँ सेव हो जाती है? तो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर डेस्कटॉप आप लगाएंगे तो डेस्कटॉप पर सेव होगी। तो कहाँ सेव हो जाती है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइप बार के नीचे कौन सा बार स्थित है? टाइटल बार, पूछा गया टाइटल बार के नीचे कौन सा बार स्थित है? तो टाइटल बार के नीचे क्या चीज होती है? तो देखिए राइट आंसर देख लीजिए, मीनू बार होता है। क्या होता है? मीनू बार होता है। टाइटल बार के नीचे हमेशा याद रखिए मीनू बार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या पूछा गया? लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होती है। कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका, कौन से पेज का प्रिंट करने की बात कही गई है? करंट पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर कंट्रोल पी होगा। क्या है इसका राइट आंसर? देख लीजिए ध्यान से, कंट्रोल पी। याद कर लीजिए, समय कम है, एग्जाम आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, आंसर आपके सामने है। आंसर है अनलिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? अनलिंक। किसकी शॉर्टकट को पूछी गई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 से पूछा गया है कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए क्या होता है? अनलिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अब डायरेक्ट प्रिंट पूछ दिया गया है कि प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो याद रखिए कंट्रोल प्लस पी होती है। चलिए बढ़ते हैं, याद हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट रिवीजन करना है हम लोगों को।
फास्ट रिवीजन करना है, याद करते रहना, 1 से 2 बार इसे देख लेना, बस याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होती है? Ctrl+K, याद कर लीजिए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू, तो क्या लिखा है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए पूछा गया है कि इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में समझ सकते हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखिए ऊपर इंग्लिश में भी लिखा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। तो देखिए इसका राइट आंसर प्रिंट प्रीव्यू का क्या होगा? Ctrl+Shift+O। क्या होगा? Ctrl+Shift+O। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? तो देखिए कितना होता है, तो 10 होता है। आंसर याद कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट आकार कितना होता है? 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज के अंत में क्या डाला जाता है? जो हम दस्तावेज बनाए जाते हैं उसके अंत में अगर कुछ लिखना चाहें तो किससे लिख सकते हैं? तो देखिए उसका राइट आंसर है एंड नोट से। क्या डाला जाता है? उसे कहते हैं एंड नोट। जो एंड नोट है, इससे जितने पेज आपने बनाए हैं उसके लास्ट में जाकर आप कोई भी नोट्स डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? कम से कम लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे कम आकार का फॉन्ट कितना होता है? तो देखिए आंसर दिया गया है 6। कितना होता है? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? कहाँ जाने के लिए पूछा गया है कि अंतिम भाग में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो याद रखिए Ctrl+End से हम पेज के दस्तावेज के अंतिम भाग में जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं? Ctrl+End से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं समर्पित हैं? कितनी भाषाएं समर्पित हैं? आंसर फटाफट देख लीजिए कितनी हैं। तो कितनी? 40 भाषाएं हैं। 40 भाषाएं याद कर लीजिए कितनी है? 40 भाषाएं हैं। लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं समर्पित हैं? 40। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रम में रखें। टाइटल बार, कामा स्टेटस बार, कामा स्टैंडर्ड बार। तो देखिए क्रम में कौन से लगा हुआ है? तो देखिए इसे क्रम में लगाने के ऊपर तीनों दिए गए हैं। नीचे क्रम में आपको किस तरीके से लगाना है, जिसका आंसर आप ध्यान से देख लीजिए। पहले टाइटल बार लगाना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बार लगाना है, उसके बाद स्टेटस बार। यही इसका एक क्रम होता है, याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस क्षेत्र में नई शैली की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नए शैली की शॉर्टकट कुंजी पूछा गया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस सेक्टर? तो क्या इसका सही आंसर है? इसका राइट आंसर है Shift+F11। ठीक है, क्या है इसका? Shift+F11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दोहराने की शॉर्टकट कुंजी है जिसे रिपीट किया जा सकता है? तो देखिए दोहराने की शॉर्टकट कुंजी याद कर लीजिए। तो क्या है? Ctrl+Y। बाई से हम किसी भी मैटर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है? यहाँ पर मेनू पूछा गया है कि कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जिसमें जो हमारा राइट आंसर है वो इंसर्ट। कमेंट किससे जोड़ी जाती है? इंसर्ट मेनू से जोड़ी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो रूलर डाला जाता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो देखिए राइट आंसर है Ctrl+Shift+R। क्या होती है? Ctrl+Shift+R होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करते रहें और शेयर कर दें। कर लो।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम कौन सा है। अब अगर एक्सटेंशन पूछ दिया जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में कि कौन सा इसका होता है एक्सटेंशन, तो ध्यान रखिए .odt याद रखना है। जो .ods है ये आपका कैल्क का है, जिसे हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाला जो .odt है ये हमेशा राइटर का ही एक्सटेंशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। क्या पूछ दिया, राइटर टेम्पलेट, यहाँ टेम्पलेट जुड़ गया है, बस टेम्पलेट याद रखो और एक्सटेंशन आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर होगा .ott। टेम्पलेट जब जुड़ जाए तो .ott, अगर राइटर का पूछा जाए सिर्फ ओनली तो .ods, वो .odt। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कट कॉमा कॉपी और पेस्ट कमांड किस मीनू में है। क्या पूछा गया है कि कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मीनू के अंदर होते हैं। तो देखिए एडिट मीनू के अंदर ये तीनों होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एडिट मीनू के अंदर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो F12 होगा। क्या होगा, F12 होगा। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट का उपयोग किस मीनू से किया जाता है। क्या पूछा गया है कि जो बुलेट डाले जाते हैं वो किस मीनू से डाले जाते हैं। तो ध्यान रखिए जो बुलेट ऑप्शन है वो हमारा होम के अंदर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा होम। क्या होगा, होम। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी हेडर में दी जा सकती है। कौन सी जानकारी पूछा गया हेडर के अंदर दी जा सकती है। तो पहला है टाइम, दूसरा पेज नंबर, तीसरा डेट। ये सारी चीजें हेडर के अंदर डाली जा सकती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। जो फाइल का नाम सेव किया जाता है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, कहाँ दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए इन द टाइटल बार। कहाँ दिखाई देता है, टाइटल बार में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है टाइटल बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट बदलने के लिए निम्न में से किस मीनू का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट जो बदलते हैं उसको हम किस मीनू से बदल सकते हैं। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर होम होगा। होम के अंदर ही फॉन्ट मिलते हैं हमें। फॉन्ट को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट के हम स्टाइल बदल सकते हैं। सारे काम हम फॉन्ट के से होम मीनू के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइन की शुरुआत में जाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए होम का किया जाता है, और मतलब अंत में पूछ दिया जाए तो एंड की का उपयोग किया जाएगा, और इसमें शुरुआत में पूछ दिया गया जाने के लिए तो इसका राइट आंसर होगा होम। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया, लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन को तोड़ा जाता है। किससे तोड़ा जाता है, शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन को तोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिवीजन आपको 1 से 2 बार कर लें, बस यही क्वेश्चन इसी तरीके के CCC में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पेज को तोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब इन्होंने पूछ दिया, पहले लाइन पूछा था, अब पूछ दिया पेज को तोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस इंटर से पेज को तोड़ा जाता है। ब्रेक करना अगर लिख के आ जाए कि किसी पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तब भी कंट्रोल प्लस इंटर होगा, और पेज तोड़ने की बात आए तो भी कंट्रोल प्लस इंटर ही होगा। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन फाइल मीनू में एक विकल्प नहीं है।
ऐसा कौन सा विकल्प है जो फाइल मेनू के अंदर नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है EGG, ये नहीं होता है। बाकी ये तीनों होते हैं, सेव भी होता है, न्यू भी होता है, सेव एज भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के